Today, in this lecture, I am going to discuss the topic Jacobians. After watching this video, you will be able to understand the concept of Jacobian. You will be able to know the definition of what do you mean by a Jacobian, and you will be able to solve the numericals, or I must say, you can able to find out the Jacobian for the given functions. So let's start with the definition of Jacobian. So suppose you have, so let's start with definition of Jacobian. Suppose u and v are two functions of two independent variables x and y, where u and v possesses first order partial derivatives with respect to these x and y, and these derivatives exist all the points on the domain of the definitions of these two functions. That means आपके पास दो फंक्शंस हैं u और y फंक्शंस हैं x और y के, x और y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड u और v पोजेस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और कहाँ पर? एट ईच ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट पर जो भी u और v की डेफिनेशंस के डोमेन है. नाउ जैकोबियन आपको निकालना होगा अब u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, और हम उसकी नोटेशन यूज़ करेंगे जैकोबियन ऑफ u v, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, और u v जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. तो हम लोग इस लेक्चर में ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे. अब जैकोबियन होता क्या है? जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट होता है जिसमें आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट की, उसको किसको देना है? u के पार्शियल डेरिवेटिव्स को, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है. तो मैंने फर्स्ट रो दे दी कर्ली u बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली u बाय कर्ली वाई, एंड सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन की है कर्ली v बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली v बाय कर्ली वाई. और जितने आपको फंक्शंस दिए होंगे u और v, आपके पास उतने ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है. सिमिलरली सपोज आपके पास u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, हम एक और केस कंसिडर कर रहे हैं, v फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एंड w एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का. देन इस केस में हम जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हैं u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट विल बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3. फर्स्ट रो किसको मिलेगी? u को. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कर्ली u बाय कर्ली एक्स, कर्ली u बाय कर्ली वाई, कर्ली u बाय कर्ली जेड. सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन को कर्ली v बाय कर्ली एक्स, कर्ली v बाय कर्ली वाई एंड कर्ली v बाय कर्ली जेड. एंड सिमिलरली थर्ड रो में थर्ड फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. सिमिलरली आप इसको, इसी कंसेप्ट को, इस डेफिनेशन को कितने भी फंक्शंस पर एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल u1 u2 अप टू un फंक्शंस हैं किसके? x1 x2 xn के. तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? u1 u2 अप टू un, इसका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड xn, एंड दैट विल बी अ determinant of order n cross n. In first row you will have partial derivatives of first function, that is u1. u1 का डेरिवेटिव x में, u1 का डेरिवेटिव x2 में, एंड सो ऑन u1 का डेरिवेटिव xn में. सेकेंड रो मीन्स सेकेंड फंक्शन को अब चांस मिलेगा u2 का डेरिवेटिव x1 में, u2 का डेरिवेटिव x2 में, अप टू u2 का डेरिवेटिव xn में, एंड सो ऑन. लास्ट रो किसको चांस मिलेगा? un को. un का डेरिवेटिव x1 में, un का डेरिवेटिव x2 में, एंड un का डेरिवेटिव xn में. फाइन. तो ये तो हुई हमारे पास जैकोबियन की डेफिनेशन कि अगर दो फंक्शंस दिए हों दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में,
तीन फंक्शंस दिए हो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, या n फंक्शंस दिए हो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक बात और ऑब्जर्व होती है यहाँ पर कि जितने भी फंक्शंस के जैकोबियन निकालने हो, जितने भी फंक्शंस हैं उनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी उतने ही होने चाहिए, जहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस किया। जैकोबियन को आप एक तरह से डेरिवेटिव कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ अ मल्टी वेरिएट फंक्शन। तो जैकोबियन को आप कह सकते हो, जैकोबियन कैन बी known as or called as derivative of a multivariate function। आपके पास एक फंक्शन है जो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है और आप उनके लिए ये क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हो। किसी सेंस में आप इन क्वांटिटीज़ को उनका डेरिवेटिव कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ अ मल्टीवेरिएट फंक्शंस। अब इसी कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। First example is, suppose, example first, if u is equal to x square minus x sin y, v is equal to x square y square plus x plus y, find Jacobian of uv with respect to xy। This is your first example। Now आपको यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि आपके u और v x और y के फंक्शंस हैं और आपने uv का Jacobian with respect to xy निकालना है। तो start with the definition। क्या डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन में कि Jacobian कैसे निकालते हैं? This will be a determinant with first row contributing to partial derivatives of first function u। पहली रो पहले फंक्शन की, curly u by curly x, curly u by curly y। curly second row second फंक्शन की, तो here we have curly v by curly x and curly v by curly y। तो अब हमें इन चार क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ पुट करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ u इज़ x square minus x sin y and v is x square y square plus x plus y। Now curly u by curly x will be 2x minus, जब आप x में कर रहे हो तो y क्या है? कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 sin y कांस्टेंट, curly u by curly y क्या होगा? x स्क्वायर का 0, x कांस्टेंट और sin y का cos y। सिमिलरली यहाँ से कर्ली v बाई कर्ली x क्या होगा? 2x y स्क्वायर प्लस 1 एंड कर्ली v बाई कर्ली y विल बी x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का 2y x स्क्वायर, x का 0 और y का 1। बस आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम, इन चारों को सेकंड कह देते हैं, इसको फर्स्ट कह देते हैं। फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या आएगा आपके पास? जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, दिस इज 2x माइनस साइन वाई। देन कर्ली यू बाई कर्ली वाई माइनस एक्स कॉस वाई। Then curly v by curly x, this is curly v by curly x, 2xy square plus 1 and curly v by curly y, 2yx square plus 1। Now simply जैसे आप determinant solve करते हो आप solve कर लो। You will be having 2x minus sin y into 2yx square plus 1 minus this into this minus this into this, तो minus minus plus हो जाएगा, plus x cos y into 2xy square plus 1 and this is your answer. This is your Jacobian. Now this is your first example. Now let's do another example.
Now next example is, say example number 2. If u is equal to x square plus y square, this is square, x square plus y square plus z square, v is equal to y and w is equal to z. Show that curly u v w by curly x y z, या मैं ये बोल सकती हूँ Jacobian of u v w with respect to x y z is 2x. सो आपको Jacobian दिया हुआ है, आपने वेरीफाई करना है कि Jacobian कितना आएगा 2x. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ u v w का Jacobian with respect to x y z, बाय डेफिनेशन ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं मेरे पास. कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, फर्स्ट रो किसको मिल गई, यू को, तो यू के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए फर्स्ट रो में. अब सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन की, कर्ली वी बाय कर्ली एक्स, कर्ली वी बाय कर्ली वाई एंड कर्ली वी बाय कर्ली जेड. एंड सिमिलरली थर्ड रो थर्ड फंक्शन की, कर्ली डब्ल्यू बाय कर्ली जेड. तो स्टार्ट करते हैं, ये सारी वैल्यूज निकालते हैं. इसको फर्स्ट कह देते हैं. नाउ यू इज x square plus y square plus z square, v is equal to y and w is equal to z. Therefore, curly u by curly x will be 2x, curly u by curly y will be 2y and curly u by curly z is equal to 2z. क्योंकि जब आप x में कर रहे हो तो yz कॉन्स्टेंट्स हैं, y में कर रहे हो तो xz कॉन्स्टेंट है और z में कर रहे हो तो xy कॉन्स्टेंट है. सिमिलरली कर्ली v, दिस इज v, इसको v को एक जैसा ही लिखना है आपने, जैसे भी लिखोगे. v का डेरिवेटिव x में, नाउ v इज y, तो x में डेरिवेटिव 0, y में डेरिवेटिव 1 एंड z में डेरिवेटिव 0. सिमिलरली w का डेरिवेटिव x में क्या हो जाएगा, w क्या है, z, तो x में डेरिवेटिव 0, y में डेरिवेटिव 0 एंड z में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, 1. इन सभी वैल्यूज़ को, 9 की 9 वैल्यूज़ को हम क्या कह देते हैं, सेकेंड. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कर्ली यू वी डब्ल्यू बाय कर्ली एक्स वाई जेड. नाउ पुटिंग वैल्यूज इन फर्स्ट, 2x 2y 2z, दिस विल बी योर फर्स्ट रो. Second row 0 1 0 and third row is 0 0 1. So just expand it from any row. I am expanding from the third row. तो third row से expand कर रही हूँ 1 और साथ में क्या आएगा, 2x 2y 0 and 1. This into this minus this into this. So you have 2x and this is what we have to prove. Hence proved. तो आपने प्रूव कर दिया कि Jacobian की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x. Now let's do another example. Suppose you have example number 3rd. If x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z, then evaluate Jacobian of x, y, z with respect to r, theta and z. Now here आपको जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनका नाम u v w की जगह x, y, z है. जो हमने लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स किए उसमें फंक्शंस के नाम थे u v w से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x, y, z. यहाँ पर फंक्शंस हैं x, y, z और वो किन के फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, r, थीटा एंड z. इसीलिए आपको x, y, z का जैकोबियन निकालना है r, थीटा एंड z. तो सिर्फ आपने सिंपली u v w की जगह x, y, z यूज़ करना है और x, y, z की जगह r, थीटा, z यूज़ करना है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. नाउ बाय डेफिनेशन ये क्या बनेगा, एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा, जेड. तो फर्स्ट रो फर्स्ट फंक्शन को x का डेरिवेटिव r में, पहला ये है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x का डेरिवेटिव थीटा में एंड x का डेरिवेटिव z में. सिमिलरली सेकेंड रो y को मिलेगी,
y का डेरिवेटिव r में, y का डेरिवेटिव थीटा में एंड y का डेरिवेटिव z में, एंड थर्ड z का डेरिवेटिव r में, z का डेरिवेटिव थीटा में और z का डेरिवेटिव z में. Call it first equation. Now let's find out these values, these 9 values. Now x is r cos theta, y is r sin theta and z is z. Now डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r, तो अब r में डेरिवेटिव करना है, थीटा कांस्टेंट है तो r का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा. x का डेरिवेटिव जब आप थीटा में करोगे तो r कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, एंड x का डेरिवेटिव z में, z यहाँ है ही नहीं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. सिमिलरली y का डेरिवेटिव r में दैट विल बी साइन थीटा कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव थीटा में r कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और y का डेरिवेटिव z में, z यहाँ है ही नहीं तो डेरिवेटिव 0. सिमिलरली z का डेरिवेटिव r में, r एब्सेंट है, z में z इज इक्वल टू z, तो z का r में डेरिवेटिव 0, थीटा भी नहीं है तो z का थीटा में डेरिवेटिव 0 एंड z का डेरिवेटिव z में दैट इज 1. Call these 9 values at second. Now substituting second in first we get, तो आपने सेकंड में से फर्स्ट में वैल्यूज पुट करी तो इसकी क्या वैल्यू बनी देखते हैं. सबसे पहले इनकी फर्स्ट रो में वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ से cos थीटा माइनस r sin थीटा एंड 0, cos थीटा माइनस r sin थीटा एंड 0. नाउ दिस इज योर सेकेंड रो. यहाँ पुट करनी है आपने वैल्यू sin थीटा, r cos थीटा एंड 0, एंड दिस इज योर थर्ड रो. नाउ सिंपली डिटर्मिनेंट आप ओपन कर दो. आप लास्ट रो से भी कर सकते हो या लास्ट कॉलम से भी कर सकते हो, तो मैं लास्ट रो से कर रही हूँ. तो लास्ट रो से ओपन करूँगी तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस r sin थीटा एंड दिस इज r cos थीटा. सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे, तो r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r sin स्क्वायर थीटा. टेक आउट r एज कॉमन फैक्टर, यू आर लेफ्ट विद दिस, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, and this is your answer. This is your Jacobian of xyz with respect to r theta and z. Now let's do one more numerical. Now suppose you have a function u, say log x plus e raised to the power y plus xyz. V is equal to e raised to the power x plus log y plus xyz. Then find the Jacobians कौन कौन से निकालने हैं आपने, uv का Jacobian विद रिस्पेक्ट टू xy, uv का Jacobian विद रिस्पेक्ट टू yz एंड uv का Jacobian विद रिस्पेक्ट टू zx. ओके, नाउ हियर आपके पास हैं दो फंक्शंस और वो फंक्शंस u और v तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हैं, x, y एंड z. तो इससे पहले हमने जो भी तीन न्यूमेरिकल्स किए वहाँ पर हमारे पास क्या था, जितने फंक्शंस थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी उतने थे. और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जैकोबियन जो डिटर्मिनेंट होता है, जैकोबियन क्या है, एक डिटर्मिनेंट है. जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट उतने ऑर्डर का ही आता है जितने फंक्शंस हैं हमारे पास. तो यहाँ फंक्शंस कितने हैं, दो. यानी यहाँ पर आपका जो u है, u और v दो फंक्शंस हैं, लेकिन वो जो फंक्शंस हैं यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 3. तो जो जैकोबियन होगा वो होगा 2x2. जैकोबियन उतने ही ऑर्डर का होना जितने आपके पास फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं, फंक्शंस. तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी,
आप uv का जैकोबियन या तो एक्स वाई में निकाल लो, या uv का जैकोबियन वाई जेड में निकाल लो, या आप uv का जैकोबियन जेड एक्स में निकाल लो। यानी आपने एट द टाइम सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये निकालने की सोचो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नथिंग। uv का जैकोबियन एक्स वाई जेड में नहीं निकल सकता। जितने फंक्शंस हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उतने ही लेने हैं। आप इसमें से कोई भी पेयर यूज़ कर सकते हो। तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे करेंगे? कर्ली uv बाय कर्ली एक्स वाई क्या बनेगा बाय डेफिनेशन? u का डेरिवेटिव x में, फर्स्ट लाइन फर्स्ट फंक्शन को, u का डेरिवेटिव y में, सिमिलरली v का डेरिवेटिव x में एंड v का डेरिवेटिव y में। ऐसे ही u का डेरिवेटिव y में एंड u का डेरिवेटिव z में, पहली लाइन पहली रो पहले फंक्शन को, एंड v का डेरिवेटिव y में एंड v का डेरिवेटिव z में। सिमिलरली ये क्या बनेगा? u का डेरिवेटिव z में, u का डेरिवेटिव x में, v का डेरिवेटिव z में एंड v का डेरिवेटिव x में। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने u और v के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं u से स्टार्ट कर रही हूँ। u क्या है? log x प्लस e रेज़ टू द पावर y प्लस एक्स वाई जेड, एंड v इज़ e रेज़ टू द पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड। तो u का डेरिवेटिव x में क्या होगा? 1/x, यहाँ 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? वाई जेड। सिमिलरली u का डेरिवेटिव y में, u का डेरिवेटिव y में होगा यहाँ से 0, e रेज़ टू द पावर का e रेज़ टू द पावर, और यहाँ एक्स जेड कॉन्स्टेंट y का 1। तो मैंने x में निकाल लिया, y में निकाल सारे लेते हैं। u का डेरिवेटिव z में, जिसकी वैल्यू चाहिए होगी जिसमें, वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो z में ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ से एक्स वाई आएगा। सिमिलरली इसको v को एक जैसा लिखते हैं। v का डेरिवेटिव x में, e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई जेड, इसका 0, x का 1, वाई जेड कॉन्स्टेंट। v का डेरिवेटिव y में, e की पावर x का 0, log y का 1/y, और यहाँ से एक्स जेड कॉन्स्टेंट y का 1, और v का डेरिवेटिव z में, e की पावर x का 0, log y का 0, x और y कांस्टेंट, और z का 1। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जिसमें भी चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, और ये सारी वैल्यूज़ को फोर्थ मान लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फर्स्ट में। तो uv बाय एक्स वाई क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट रो में u का डेरिवेटिव x और y में, तो यानी ये दोनों 1/x प्लस वाई जेड, 1/x प्लस वाई जेड, एंड नेक्स्ट इज ई वाई प्लस एक्स जेड। सेकेंड रो v का डेरिवेटिव x में, ई एक्स प्लस वाई जेड, और v का डेरिवेटिव y में 1y प्लस एक्स जेड। जस्ट सॉल्व इट। 1/x प्लस वाई जेड इंटू 1/y प्लस एक्स जेड माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई जेड इंटू e रेज़ टू द पावर, दिस इज योर फर्स्ट जैकोबियन ऑफ uv with respect to xy. Now let's find out second one, Jacobian of uv with respect to yz. तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव y में, ई वाई प्लस एक्स जेड। नाउ नेक्स्ट u का डेरिवेटिव z में, दैट इज एक्स वाई। नेक्स्ट v का डेरिवेटिव y में, दिस इज 1/y प्लस एक्स जेड, एंड v का डेरिवेटिव एक्स जेड, दिस इज v का डेरिवेटिव, here you have v का डेरिवेटिव z में, फाइन। here you have u का डेरिवेटिव y में, u का डेरिवेटिव z में, v का डेरिवेटिव y में, एंड v का डेरिवेटिव z में। नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग। xy इंटू ई वाई प्लस एक्स जेड माइनस xy इंटू 1/y प्लस एक्स जेड। You can take common xy and you are left with ey plus xz minus 1/y
and minus xz. This xz cancels out and you are left with xy into ey minus, this is your second Jacobian. Now let's calculate last Jacobian, this one. Let's write here Jacobian of uv with respect to zx. Now derivative of u with respect to z, this is xy. Derivative of u with respect to x, 1 upon x plus yz. Now derivative of v with respect to z, xy, and derivative of v with respect to x, ex plus yz. Now let's calculate this, xy into ex plus yz minus xy, 1 upon x plus yz. Again you can take common xy, ex plus yz minus 1 upon x plus yz. Yz cancel out and xy ex minus 1 upon x is your third Jacobian. So this is your first Jacobian, this is your second, and this is your third. These are the reference book for Jacobians. First is Real and Complex Analysis by Jeevan Sons Publications. Second is Real and Complex Analysis by A.S. Prakashan. And third is Shom's Outline of Advanced Calculus by McGraw-Hill Companies.